वहीं जानकारी है कि धामी सरकार के शपथ ग्रहण में कई वीआईपी भी शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमाचल के मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव समेत कई नामचीन हस्तियां शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रही है, इस बात की जानकारी है। तो देखिए धामी के शपथ ग्रहण के मेहमान कौन कौन से होंगे, वो चेहरे और नाम आपको बता रहे हैं। और कल धामी सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, मगर धामी मंत्रिमंडल में इस बार कौन कौन से नेता जिनको जगह मिलने जा रही है, रेस में कई नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं। देखिए आपको जानकारी दे रहे हैं संभावित उन चेहरों के बारे में। धामी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। विकास नगर से चुनाव जीतकर आए विधायक मुन्ना सिंह चौहान को जगह मिल सकती है कैबिनेट में। इसके अलावा रायपुर से तीसरी बार जीते हैं उमेश शर्मा, जिनको प्रमुखता दी जा सकती है। हरिद्वार जिले के दारोमदार मदन कौशिक पर रहेगा, वो मंत्री बनते हैं तो ठीक, वरना उनकी जगह पर रानीपुर से विधायक आदेश चौहान को जगह दी जा सकती है, उनको महत्व दिया जा सकता है। टिहरी की बात करें तो यहां से भी कई दावेदार हैं, जिसमें मंत्री सुबोध उनियाल के अलावा किशोर उपाध्याय हैं, प्रीतम सिंह पवार का नाम शामिल है। दोनों चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए, लेकिन देवप्रयाग से दूसरी बार जीते और विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू करने वाले विनोद कंडारी भी मजबूत दावेदार हैं कैबिनेट के लिए। सितारगंज सीट के विधायक सौरभ बहुगुणा, बागेश्वर से हैं दलित कोटे के विधायक चंदन राम दास, अल्मोड़ा से रेखा आर्या का नाम भी इस वक्त संभावित चेहरों के लिस्ट में शामिल है। तो धामी मंत्रिमंडल में किसको जगह मिल सकती है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये संभावित नाम है, संभावित लिस्ट है, कल के लिए हमें इंतजार करना होगा। चमोली की कर्णप्रयाग सीट से जीते अनिल नौटियाल को जगह मिल सकती है। पौड़ी जिले की बात करें, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत के अलावा महिला और ब्राह्मण होने के चलते रितु खंडूरी का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। एक चर्चा ये भी है कि गुजरात मॉडल पर पूरा मंत्रिमंडल नया होगा, नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। तो पौड़ी जिले से 3 नाम है। देखिए एक एक जानकारी जो है विस्तार से आपको दे रहे हैं, एक एक चेहरे और उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कौन से वो संभावित नाम है, कौन से वो संभावित चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है। तो वहीं पिछली कैबिनेट में मंत्री रहे यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत अब भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद अपनी सीट हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार चुके हैं। इसी तरीके से धामी सरकार पार्ट 1 में 3 कैबिनेट बर्थ खाली है। उधर चर्चा इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी डीडीहाट से उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना चाहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो डीडीहाट से विधायक और धामी सरकार में मंत्री रहे भीषण सिंह चौफाल की भी मंत्रिमंडल से सीट ड्रॉप हो सकती है। इसके अलावा बंशीधर भगत को भी शायद ही मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। इसी तरीके से देखा जाए तो धामी मंत्रिमंडल की पुरानी टीम में 5 सीटें तो वैसे ही खाली हो चुकी हैं। धामी मंत्रिमंडल में सीएम समेत कुल 12 मंत्री शामिल हो सकते हैं। अगर पुरानी टीम के हिसाब से देखें तो इस बार कम से कम 5 मंत्री नए बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे सकते हैं कि कौन से वो नेता जिनकी वजह से अब सीट खाली है। ये तमाम तस्वीरें धामी सरकार के जो पुराने चेहरे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कल शपथ ग्रहण कर लेंगे और अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो क्या जानकारी आपके पास है, किस तरीके का मंत्रिमंडल होगा, क्या फॉर्मूला होगा, किसे जगह मिल सकती है, किसको आउट किया जा सकता है? जय, देखिए जैसा अभी आपने विस्तार से अपने दर्शकों को बताया कि मंत्रिमंडल के संभावित नाम कौन से हो सकते हैं, कौन से संभावित चेहरे हैं और इसमें धार पार्टी के भीतर बनने किन किन बिंदुओं पर विचार विमर्श हो रहा है, तो अभी आपने सब विस्तार से बताया। और एक पार्टी के भीतर एक मंथन इस बात को लेकर भी चल रहा है कि गुजरात मॉडल पर पूरे मंत्रिमंडल को नया कर दिया जाए, यानी युवा मुख्यमंत्री के साथ युवा टीमें खड़ी हो, तो एक मैसेज जाएगा प्रदेश के भीतर। और दूसरा ये है कि जैसा अभी आपने गिनवाया, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य दोनों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं कांग्रेस में। यतीश्वरानंद चुनाव हार गए हैं। बंशीधर भगत का ड्रॉप होना लगभग तय माना जा रहा है। और भीषण सिंह चौफाल की सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ते हैं, तो वो मंत्री पद भी आप ड्रॉप मान लीजिए। तो इस तरह से भी अगर पूरा गुजरात मॉडल भी नहीं लाया जाता, पूरा मंत्रिमंडल नया भी नहीं होता, तो आधा मंत्रिमंडल बिल्कुल पूरी तरह से नया होगा इस बार।
और इस आधे मंत्रिमंडल के तमाम दावेदार अभी आपने सामने रखे हैं कि उमेश शर्मा काऊ, मुन्ना सिंह चौहान, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी पहले से ही देहरादून से मंत्री हैं तो उनकी भी दावेदारी बनी रहेगी। टिहरी में एक नया नाम विनोद कंडारी का आ रहा है। किशोर उपाध्याय और प्रीतम सिंह पंवार का नाम इसलिए थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा चूँकि वो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सौरभ बहुगुणा का नाम भी सामने आ रहा है। हरिद्वार में मदन कौशिक की क्या जिम्मेदारी होगी, संगठन ने या प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए क्या सोचा, प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे तो वहाँ आदेश चौहान की लॉटरी खुल सकती है जो BHL से तीसरी बार के विधायक हैं। और अन्यथा अगर मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में लिया जाता है तो फिर हरिद्वार से कोई दूसरा चेहरा नहीं होगा। तो इस तरह से तमाम एक गणित बैठ रहा है मंत्रिमंडल में, किस तरह के चेहरे मतलब क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को बैठाने में पार्टी जुटी हुई है। एक मंथन चल रहा है और दिल्ली में भी, यहाँ भी लगातार बैठकें हो रही हैं और विचार विमर्श के बाद एक मंत्रिमंडल का एक फार्मूला हो सकता है कल सुबह तक सामने आ जाए। जी अजीत जी, जैसा कि जो चर्चा है इस वक्त के लिए कि मदन कौशिक की जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है कैबिनेट में, और इसी तरीके से एक दो और नाम है जिसको लेकर जो अटकलें तेज है इस वक्त, रितु खंडूड़ी का नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में अगर मदन कौशिक की हम बात करते हैं तो फिर क्या मंत्रिमंडल हो सकता है, किस तरीके से उनको सेट किया जाएगा, कौन सा वो मंत्रिमंडल हो सकता है जो जिम्मेदारी जहां पर उनकी दी जा सकती है उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला केवल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को करना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को करना था, इसी तरह से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का भी क्या जिम्मेदारी होगी और उनका आने वाले समय में क्या भूमिका पार्टी के भीतर रहने वाली है, ये फैसला भी प्राइम मिनिस्टर के लेवल से होना है। या तो वो हो चुका होगा, उसको मुख्यमंत्री की तरह भी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है और उनके बारे में दो कयास लगाए जा रहे हैं। या तो वो मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, उनके पास कोई अहम जिम्मेदारी हो सकती है, या फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बने रह सकते हैं। और अगर संगठन में फेरबदल भी होता है, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है, मंत्रिमंडल में भी उनको नहीं रखा जाता है, तो ऐसी भी चर्चा पार्टी के भीतर है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, लेकिन जो एक पॉलिटिशियन होता है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से वो थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि वो संवैधानिक पोस्ट है। आप उस पर रह करके वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते जो मंत्री और विधायक रहते हुए कर सकते हैं। तो पार्टी को इसी लाइन पर जाकर सोचना है, क्योंकि मदन कौशिक का क्या करना है ये भी बिल्कुल ऊपर से तय होना है। वो अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, ये अभी तय होना बाकी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट